बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, हिट स्टोरी के साथ मैं हूं शमशाद मांगट। ताज़ा तरीन ख़बरें आपके साथ शेयर करनी है। एक ख़बर यह है कि लंदन से मियाँ नवाज शरीफ ने क्या पैगाम दिया है मियाँ शहबाज शरीफ को, और फिर उसके अलावा इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का फ़ैसला है, और उसके अलावा क्या मौजूदा सूरत हाल में मियाँ शहबाज शरीफ अपनी अक्सरियत जो है वो असम्बली में कायम रख पाएंगे या नहीं, या ये हुकूमत बजट भी पेश कर पाएगी या नहीं। ये सारी सूरत हाल है इस वक्त जो मुल्क में चल रही है। लेकिन सबसे बड़ी ख़बर तो ये समझी जा रही है कि मौजूदा हुकूमत ने भी एस्टेब्लिशमेंट से अपने गिले शिकवे शुरू कर दिए हैं। गुज़िश्ता रोज़ जो जलसा था जमीयत उलमा इस्लाम का, वहाँ पे मौलाना फजलुर रहमान जो है वो गरजे बरसे, ख़ास तौर पे सुप्रीम कोर्ट के आज खुद नोटिस पे उन्होंने बड़ा तलमला उठे और उन्होंने ये कहा कि फिर आप ही हुकूमत चलाएं और आप ही तकर्रो तबादले करें। लेकिन मौलाना फजलुर रहमान को ये भी देखना चाहिए कि रात 12 बजे जिस दिन सुप्रीम कोर्ट खुली थी, उस दिन तो मौलाना फजलुर रहमान की जो है वो बगलों के नीचे से खुशी निकल रही थी। तो उस दिन मौलाना फजलुर रहमान साहब जो है वो बहुत खुश थे। हमारे सियासतदानों का यही अलमिया है, जो इक़दाम कोई इदारा किसी दूसरे सियासतदान के खिलाफ करता है उसका मुखालिफ सियासतदान जो है वो खुश हो जाता है। इसी तरह आज मियाँ शहबाज शरीफ ने कराची में ख़ताब के दौरान ये कहा कि जितनी इमरान खान को सपोर्ट हासिल थी मुक़्तदर हलकों की, अगर हमें 30% भी मिलती तो हम जो है वो बहुत ज़्यादा तरक्की करते। और मियाँ शहबाज शरीफ का ये गिला अपनी जगह पे हो सकता है, लेकिन अगर देखा जाए कि जब जनरल ज़ियाउल हक़ साहब उनको लेके आए थे और फिर उनकी आखिरी हुकूमत तक जितनी सपोर्ट उनको हासिल रही है, तो मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान ने तरक्की नहीं की, अलबत्ता उन्होंने ज़ाती तौर पे तरक्की ज़रूर की है। हमजा शहबाज ने तरक्की की है, सलेमान शहबाज ने तरक्की की है, और फिर मियाँ नवाज शरीफ और उनके ख़ानदान ने तरक्की है। पाकिस्तान ने तरक्की नहीं की है। या फिर दूसरी तरफ अगर चले जाएं तो पीपल्स पार्टी के लीडरों ने तरक्की की है, उन्होंने बाहर महल्लात बनाए, पाकिस्तान ने तरक्की नहीं की है। और दोनों तरफ ही एस्टेब्लिशमेंट की सपोर्ट हासिल रही है। जहाँ तक मामला है कि इमरान खान को एस्टेब्लिशमेंट की सपोर्ट हासिल थी, तो इमरान खान ने ज़ाती तौर पे तो ऐसी कोई तरक्की नहीं की, अलबत्ता उनके दो इर्द गिर्द लोग थे, उन्होंने काफ़ी दिहाड़ियाँ लगाई हैं। तो नाजरीन, चूँकि ये गिला शिकवा है अब जो हुकूमत में शामिल इत्तेहादी हैं उनका एस्टेब्लिशमेंट थे, और दूसरी तरफ इमरान खान के भी अभी जो गिले शिकवे हैं उनकी गूंज हवा में मौजूद है, और उन्होंने आज कॉल दे देनी है कि वो कब इस्लामाबाद आ रहे हैं। उनके जलसों से लगता है कि वाकई वो अपने टारगेट के मुताबिक जो है वो लोग लाने में कामयाब हो जाएंगे। लेकिन उससे पहले मियाँ नवाज शरीफ का जो पैगाम शहबाज शरीफ को दिया गया है वो थ्रू मरियम नवाज ये पैगाम दिया गया है कि हम ऐसी हुकूमत नहीं चाहते जिसमें हमें सारे का सारा गंद हमें उठाना पड़े, क्योंकि बड़े चतराव के साथ आसिफ अली जरदारी जो है वो पीछे बैठ के सारी गेम कर रहे हैं, और पीपल्स पार्टी अभी तक जो है वो बड़ी जुम्मा नजर आती है और इक़्तिदार के मजे लेती हुई नजर आती है। लिहाजा मियाँ नवाज शरीफ अब चाहते हैं कि फौरी तौर पर हुकूमत से अलहदगी इख्तियार करके अवाम में जाया जाए और फ्रेश मैंडेट लिया जाए। लेकिन इसके साथ साथ जो पंजाब में उनका ख्याल था कि वहाँ पे हमजा शहबाज शरीफ जो है वो निगरान के तौर पे बैठ के सपोर्ट करेंगे, लेकिन हमजा शहबाज शरीफ जो हैं आज के इलेक्शन कमीशन के फैसले के बाद खुद जो है वो अपनी अक्सरियत खो बैठे हैं। और माहिर कानून जनाब अजहर सदीक एडवोकेट की तरफ से लाहौर हाई कोर्ट में एक दरख्वास्त दायर की गई है। उसमें यह कहा गया कि हमजा शहबाज का जो इंतखाब था वही इल्लीगल था, और उसके अलावा उन्होंने अपनी दरख्वास्त में यह भी कहा है कि हमजा शहबाज शरीफ को ना सिर्फ फौरी तौर पे डी-सीट कर दिया जाए, बल्कि उनको जो उन्होंने फ्रॉड किया, जो धोखा दी गई, इस हवाले से भी फाजिल अदालत जो है खुसूसी हुक्मनामा जारी करे। तो अगर लाहौर हाई कोर्ट अजहर सदीक एडवोकेट के इस पटिशन की समाअत करती है तो हमजा शहबाज शरीफ के लिए मज़ीद मुश्किलात पैदा हो जाएंगी। और अजहर सदीक एडवोकेट का ये भी कहना है कि कायम मुकाम गवर्नर का हलफ अगर परवेज़ लाई उठा लेते हैं तो वो यकीनी तौर पे हमजा शहबाज शरीफ को कहेंगे कि वो एतमाद का वोट लें, और एतमाद का वोट जो है वो इस वक्त हमजा शहबाज शरीफ के लिए ज़हर कातल होगा, और उनका इक़्तिदार जो है वो एतमाद का वोट बहा कर ले जा सकता है। और नाजरीन, इसके अलावा जो परवेज़ लाई का अगर आप देखें तो उनके बॉडी लैंग्वेज जो है वो बड़ी पुरएतमाद दिखाई देती है, और वो आज बड़े पुरएतमाद दिखाई दिए। पहले तो उन्होंने अपने इंटरव्यू में कहा कि अगर इलेक्शन हुए तो सिर्फ कौमी असम्बली के इलेक्शन होंगे, केपी के सिंध और पंजाब की जो असम्बली है वो अपनी मुद्दत पूरी करेगी। लेकिन फिर 2 घंटे के बाद उनका एक नया इंटरव्यू आया जिसमें उन्होंने कहा कि अगर मैं वज़ीर आला पंजाब बन जाता हूं और इमरान खान साहब मुझे कहते हैं कि असम्बली तोड़ दें, मैं आधे घंटे के अंदर असम्बली तोड़ दूंगा। यानी बाजू टूटने के बाद उन्होंने दोबारा इतनी जुर्रत और ताकत पकड़ ली है
کہ وہ پوری اسمبلی جو ہے وہ آدھے گھنٹے کے اندر اندر توڑنے کا ارادہ بھی رکھتے ہیں اور اتنی طاقت بھی رکھتے ہیں، چونکہ اب وہ کھلم کھلا عمران خان کی سپورٹ کر رہے ہیں۔ اگرچہ جب تحریک عدم اعتماد آئی تھی ان کے 2-3 متنازع انٹرویو آئے تھے جس کے بعد ان کی دوریاں ہو گئی تھی، لیکن پھر وہ کھلم کھلا عمران خان کے ساتھ چلے گئے اور مونس لائی بھی عمران خان کے ساتھ چلے گئے تھے۔ لہٰذا پرویز لائی کا جو اعتماد ہے وہ بتاتا ہے کہ حمزہ شہباز شریف جو ہیں وہ اب دنوں یا گھنٹوں کی بات ہے کہ وہ اقتدار میں رہیں گے، لیکن چونکہ جو حمزہ شہباز شریف کے حامی ہیں ان کا یہ خیال ہے کہ جو ڈی سیٹ لوگ ہوئے ہیں وہ سپریم کورٹ سے بھی رجوع کر سکتے ہیں، لیکن سپریم کورٹ سے کیسے رجوع کریں گے جبکہ سپریم کورٹ تو پہلے اس صدارتی ریفرنس میں ایک راستہ بنا چکی ہے اور یہ کہہ چکی ہے کہ ان کا ووٹ شمار نہیں ہوگا۔ سپریم کورٹ زیادہ سے زیادہ ان کی اپیل پہ یہ ریلیف دے سکتی ہے کہ آپ ممبر ہیں لیکن آپ کا ووٹ شمار نہیں ہو سکا۔ تو ناظرین یہ تازہ ترین صورتحال ہے اور شیخ رشید کا یہ دعویٰ بالکل درست ہے کہ اتحادی حکومت جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ سے مدد مانگ رہی ہے، وہ چاہتی ہے کہ انہیں کسی نہ کسی طریقے سے 1.5 سال کی مدت جو ہے وہ پوری کرنے کا موقع دیا جائے، لیکن دکھائی یہی دیتا ہے کہ 1.5 سال تو کیا اب تو 1.5 ہفتہ پورا کرنا بڑا مشکل ہے، اور اگر کوئی معجزہ ہوا تو موجودہ حکومت جو ہے وہ بجٹ ہی بمشکل پیش کر پائے گی۔ البتہ اگر یہ کہا جائے کہ وہ 1.5 سال پورا کرے گی تو بہت مشکل دکھائی دیتا ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ عمران خان کتنے آدمی لے کے ڈی چوک میں پہنچتے ہیں اور کتنے لوگ لے کے اسلام آباد آتے ہیں اور انقلاب برپا کر دیتے ہیں، لیکن ان کے جلسوں سے نظر آ رہا ہے کہ وہ انقلاب برپا کر چکے ہوئے ہیں اور موجودہ حکومت جو ہے وہ نہ صرف اپنی ریٹ کھو چکی ہے بلکہ اپنے اختیار بھی کھو چکی ہے۔ شمشاد مانگٹ کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔